जय हिंद। चलिए, आज हम समझते हैं कि हमें गर्म भोजन क्यों अच्छा लगता है। बहुत सारे ऐसे फल होते हैं जिन पे नमक डालने से उनमें से पानी क्यों निकलने लगता है। मच्छर के लार्वा पानी में डूबते क्यों नहीं, और पुराना एल्युमिनियम के जो सिक्के आते थे वो पानी पे डूबते क्यों नहीं। तो इन सब का एक मेन रीजन है पृष्ठ तनाव। फिजिक्स का यह रूल जो कि द्रव पे काम करता है, इसे पृष्ठ तनाव कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि यह पृष्ठ तनाव होता क्या है। तो जो द्रव होता है उसके जो सतह होते हैं वो आपस में सिकुड़ने का प्रयास करते हैं। यह एक प्रकार का बल होता है जो द्रव की सतह को खींचकर सिकोड़ने का प्रयास करता है। जैसे आप देख रहे हैं, जल जो है ये बूंद गोले के रूप में हो गया है। अगर कोई भी चीज को आपको सबसे छोटा करना है, किसी भी चीज को, तो उसे गोल कर देंगे तो सबसे छोटा हो जाएगा। जैसे आप देखे होंगे, बिस्तर को पूरे बेड पे बिछा दिया जाता है, लेकिन छोटा करने के लिए उसको गोल कर दिया जाता है तो बहुत कम स्थान घेरता है। अगर आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये इसका बहुत कम होगा। उसी प्रकार ये बूंद है, पृष्ठ तनाव के कारण ये गोल हो गया है। बरसात की बूंदें जो होती हैं ये सब के सब गोल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें पृष्ठ तनाव होता है, इन पे एक बल लगता है जो सभी को आपस में खींचकर एकदम गोल करने का प्रयास करता है, मतलब सबसे छोटा करने का प्रयास करता है। यही रीजन है कि बरसात की बूंदें गोल होती हैं। अब और ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप महिलाओं को देखे होंगे, जब वो बाल धुलती हैं तो अपने बाल, उनके बाल ऐसे सिकुड़ एकदम चिपक जाते हैं आपस में, ऐसे पतले से होकर इससे चिपक जाते हैं। तौलिया लेके ऐसे उसको सुखाती हैं, ये गांव वाली महिलाएं करती हैं। उसके बाद जब पानी निकल जाता है उससे तो ऐसे जूड़ा बना लेती हैं मोटे तौलिए से। उसके बाद ये तो गांव की औरतें करती हैं, लेकिन जो शहर की वुमेन्स होती हैं वो एक ड्रायर रखी रहती हैं, लाइट से चलने वाली मशीन, वो गर्म हवा देके बाल को सुखा देता है। तो इनका बाल क्यों चिपक जाता है? पृष्ठ तनाव के कारण, क्योंकि उसमें पानी होता है, वह आपस में खींचने का प्रयास करता है और बहुत कम एरिया लेने का प्रयास करता है, तो बाल आपस में चिपक जाते हैं। इसी प्रकार अगला दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो पेंट करने वाला ब्रश होता है, इसको जब आप किसी द्रव में डुबोते हैं या पेंट में या पानी में डुबोते हैं तो इसके जो रेसे होते हैं जिससे पेंट किया जाता है वो आपस में चिपक जाते हैं। यह भी पृष्ठ तनाव का कारण होता है। मच्छर के जो लार्वा होते हैं वो पानी पर क्यों नहीं डूबते? क्योंकि देखिए, जो ये पानी है आपस में खींचने का प्रयास कर रहा है अपने आप को, यानी उस पर एक सरफेस बन गया है, एक तनाव टाइप का सरफेस टेंशन, यानी तनाव टाइप का हो गया है। तो जिस कारण हल्के लार्वा डूबते नहीं है और इधर उधर जो इकट्ठा हुआ पानी होता है उस पर मच्छर का जन्म होता है। इसलिए आप इस पानी में अगर थोड़ा सा केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल जो होता है कोटेदार के यहाँ जो मिलता है, वही 2-4 बूंद डाल देंगे तो इसका ये जो सरफेस टेंशन है ना, ये बहुत कम हो जाएगा और लार्वा डूब जाएगा, जिससे आपके आसपास में जो पानी इकट्ठा है, पहली बात तो इकट्ठा ना होने दे, और अगर इकट्ठा भी है, मजबूरी है, तो आप उसमें 2-4 दिन पे या हफ्ते भर पे 2-4 बूंद केरोसिन ऑयल डाल दिया करिए, जिससे मच्छर नहीं पैदा होंगे और बीमारियां कम फैलेंगी। क्योंकि मच्छरों से आजकल बहुत ज्यादा बीमारियां फैल रही हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी है, आप ऐसा कर दिया करिए। अब हम समझते हैं कि इस पृष्ठ तनाव पे किस किस चीज का प्रभाव पड़ता है। तो इस पे ताप का बहुत प्रभाव पड़ता है। ताप का मतलब, अगर इसी पानी को आप गर्म कर देंगे, जिसमें ऊपर लार्वा थे मच्छर के, अगर उसको गर्म कर देंगे तब भी वह डूब जाएगा। लेकिन बड़े पानियों को कहां गर्म कर पाएंगे, इसलिए इसमें केरोसिन ऑयल डालने के लिए मैं बोल रहा हूं। लेकिन अगर किसी तरीके से इसको गर्म कर देंगे तो भी इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। पृष्ठ तनाव कम करने का मतलब, ये जो आपस में खींचने का प्रयास कर रहा था, बहुत गाढ़ा होने का प्रयास कर रहा था, ये हल्का हो जाएगा और ये इसी में डूब जाएंगे। इसी प्रकार जब गर्म पानी से कपड़े धुले जाते हैं तो कपड़ों में रेसे होते हैं, आप इसे आंख के पास लाके देखेंगे तो कपड़े में रेसे देखेंगे। उन रेसों में ये ठंडा पानी जो होता है ये गाढ़ा होता है, इसलिए घुस नहीं पाता है, इसलिए कम साफ होते हैं कपड़े। और जो गर्म पानी होता है वो कपड़ों के रेसों तक जाके और उनकी सफाई अच्छे से कर देता है, जिससे गर्म पानी से कपड़े ज्यादा साफ होते हैं। इसी प्रकार अगर ना गर्म करना हो तो सर्फ मिला के उसको डालते हैं, उससे भी पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और गंदगी बाहर निकाल आती है, पकड़ के खींच लाता है वो अंदर जाके। और जब अंदर नहीं जा पाएंगे तो क्या करेंगे? जैसे अगर कोई क्रिमिनल घर में बैठा है और पुलिस अंदर नहीं जा पाएगी तो कैसे पकड़ के लाएगी? अगर लेडीज है तो उसके लिए लेडीज पुलिस लानी पड़ेगी ना। तो उसी प्रकार सेम पानी जाके खींच लेके आता है। जब गर्म होता है तो इसका पृष्ठ तनाव कम होता है, ये आराम से कहीं भी फैल जाता है, कहीं भी जाता है। इसीलिए जब हम गर्म भोजन करते हैं तो हमारी जो जीवा होती है उस पे हमारी स्वाद ग्रंथियां अलग अलग होती हैं। कहीं मीठे का स्वाद मिलता है, कहीं तीखे का स्वाद मिलता है, कहीं खट्टे का स्वाद मिलता है, कहीं नमकीन का स्वाद मिलता है, मतलब एक जगह सारे स्वाद नहीं मिलते हैं।
तो जब हम ठंडा भोजन करते हैं तो वो पूरे जीभ पे फैल नहीं पाता और हमें सारे स्वाद नहीं मिल पाते। लेकिन जब गर्म भोजन हम करते हैं तो वो हमारे मुंह में जाने के बाद पृष्ठ तनाव उसका बहुत कम होता है और वो पूरे जीवा पर फैल जाता है, और पूरे जीवा पर फैलने के कारण हमें ज्यादा स्वादिष्ट मिलता है। उसका नमकीन, तीखा, मीठा, खट्टा सारे स्वाद हमें मिलते हैं, जिससे हमें भोजन स्वादिष्ट मिलता लगता है। लास्ट एग्जाम्पल, अगर आप देखे होंगे कहीं ट्रक या ट्राली में जो बालू लद के आते हैं, बालू मतलब जो नदियों के किनारे से निकाल के आते हैं, घर बनाने में काम आते हैं, वो जो लद के आते हैं तो उनपे देखे होंगे आप पानी मारा होता है, यानी पानी डाला होता है ऊपर से। क्यों डाला होता है? क्योंकि जब वो भीग जाते हैं और उसमें नमी आ जाती है तो आपस में सबको चिपका के रखती है और रोड पे उड़ते नहीं है। अगर उड़ेंगे तो इतने लोगों की आंखों में पड़े, बहुत दुर्घटनाएं होंगी। इसीलिए उसमें पानी डाला जाता है जिससे वो आपस में चिपके रहते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण खिंचे हुए रहते हैं और उड़ता नहीं है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।